अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 किलोवाट यानी कि 1 लाख वाट्स के एक सोलर सिस्टम का विजिट कराऊंगा। इस वीडियो को बनाने का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि सोलर एनर्जी जो कि हमारी इस कुर्रा अर्ज के ऊपर सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी है, मुफ्त एनर्जी है, इसकी अवेयरनेस पैदा की जाए कि किस तरह से हम सूरज की रोशनी को यूटिलाइज करके उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करके उससे कैसे बिजली बना सकते हैं और कैसे हम अपने बिजली के बिलों से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वो बिजली के बिल रेजिडेंशियल हों, चाहे डोमेस्टिक हों, चाहे इंडस्ट्रियल हों या फिर कमर्शियल लेवल के ऊपर हों। और ये जो सोलर सिस्टम है दोस्तों, ये बेसिकली एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है 100 किलोवाट का। ऑन ग्रिड से मुराद ये है कि इसके अंदर जो है वो नेट मीटरिंग यानी कि रिवर्स मीटरिंग की गई है, यानी कि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोलर प्रोडक्शन होगी, जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी, वो सारी की सारी हमारे वापडा के यानी कि जो मेन ग्रिड है हमारा उसमें शामिल हो जाएगी। और उसके अंदर जितने भी हमारे पैसे जो एक्स्ट्रा क्रेडिट होंगे, तो इस तरह से ये डेबिट क्रेडिट का चक्कर जो है ये चलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको इस 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर जितनी भी एसेसरीज, जितने भी पैनल्स और इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया है उसकी डिटेल देता हूं। तो ये जो पूरा सोलर सिस्टम आपको नजर आ रहा है इस वक्त वीडियो में, ये 100 किलोवाट पूरा नहीं है बल्कि ये 85 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। कहने का मकसद ये है कि इस सिस्टम के अंदर 50-50 किलोवाट के दो जर्मन कंपनी SMA के दो अदद जो है वो इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि इस सिस्टम के अंदर ये फिजिबिलिटी मौजूद है कि हम इसको 100 किलोवाट पे ले जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस सेटअप के अंदर 85,000 वाट यानी कि 85 किलोवाट के सोलर पैनल्स जो हैं वो अटैच किए गए हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको इन सोलर पैनल्स के बारे में बताऊं तो ये जो सेटअप है ये आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो है वो इंस्टॉल हुआ था। तो उस वक्त जो मैक्सिमम वाटेज के पैनल्स आते थे मार्केट में वो थे 335 वाट या फिर 350 वाट। उसके बाद 370 वाट आए, फिर उसके बाद 390 वाट आए, फिर 400 वाट के पैनल आए, फिर 450 वाट के आए। और अब जो मैक्सिमम वाटेज के पैनल इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं जनाब, वो ज़्यादातर 545 वाट या 550 वाट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब इससे भी ऊपर यानी कि 670 वाट तक के भी पैनल्स लॉन्च हो चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं। तो इस 85 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर जनाब टोटल 254 सोलर पैनल जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं वीडियोस में डिस्कस करता रहता हूं कि टॉप पे 5 या 6 ब्रांड्स हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं पाकिस्तान में। और ये सारे के सारे पैनल जो हैं वो चाइनीज़ इंपोर्टेड हैं, जिनमें जिंको, लॉन्जी, कैनेडियन, ट्रीना, JA और इसके अलावा और भी आस्ट्रो एनर्जी जैसे हो गया, और इसके अलावा इन्वरेक्स के पैनल्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन मोस्ट जो कॉमनली यूज़ होने वाले ब्रांड्स हैं वो ये सारे हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। तो यहाँ पर इस सेटअप के अंदर जिंको सोलर के 335 वाट के 254 अदद सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि तकरीबन 85,000 वाट की इंस्टॉल कैपेसिटी बनती है। और इस तरीके से ये 85 किलोवाट का पूरा जो सोलर प्लांट है ये एक दिन के तकरीबन 400 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि मंथली ऑन एवरेज तकरीबन 12,000 यूनिट्स जो है वो बनती है। तो अब इसकी आगे मज़ीद अगर हम कैलकुलेशन करें कि ये हमें मंथली या फिर ईयरली कितने लाख की बिजली बचा के देता है, तो उसके लिए आपको टैरिफ का पता होना चाहिए। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लाख की बिजली ईयरली हम बचा सकते हैं सोलर सिस्टम की वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके। और उसके बाद जब तक सोलर पैनल्स की लाइफ है, जो कि कंपनीज क्लेम करती हैं तकरीबन 25 से 30 साल, तब तक हम बिजली जो है वो फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 से 3 साल के अंदर जो है वो हमारी जो कॉस्ट है वो सारी की सारी रिकवर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी पैनल्स हैं जनाब, इनको L1 कन्फिग्रेशन के अंदर इस छत के ऊपर जो है वो माउंट किया गया है। अब वैसे ये छत बहुत बड़ी है, इसके ऊपर कस्टमाइज फैब्रिकेशन भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये जो इंतज़ामिया थी इस अदारे की, उनकी डिमांड के मुताबिक छत के ऊपर चूँकि ड्रिलिंग करने की इजाज़त नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्रीट के यानी कि सीमेंटेड ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। और उसके बाद एक एक पैनल को जो है वो इस तरीके से जितना भी जो छत था उसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और इस तरीके से 254 पैनल जो हैं वो इसके ऊपर लगा दिए गए हैं। अब जब इतने बड़े एरिया के ऊपर आप सोलर पैनल्स लगाते हैं तो उसमें मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर लोग पूछते भी रहते हैं कि सोलर सिस्टम जब हम लगा लेते हैं तो उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर 3 से 4 हफ्ते तक बारिश नहीं होती तो पैनल्स की ऊपर वाली जो सरफेस है, जो इसका ग्लास है, इसके ऊपर डस्ट आ जाती है, और डस्ट आने की वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो मुतासर हो सकती है। तो अगर आपके इलाके में 2 से 3 हफ्ते बारिश अगर नहीं होती तो फिर आप इसको पानी की मदद से ऊपर से साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर
कि अगर इतना बड़ा सोलर प्लांट अगर आप किसी आबादी वाले इलाके में लगाते हैं, जैसे आसपास आबादी है यहाँ पर इस प्लांट के आसपास भी, तो जब भी आसपास कहीं शादी होती है तो आपको पता है कि पाकिस्तानी कल्चर में शादी में हवाई फायरिंग लोग जो है वो अक्सर करते रहते हैं। तो यहाँ पर अक्सर ये होता है कि हर 3 से 4 माह बाद हवाई फायरिंग की वजह से जब वो बुलेट वापस आती है तो कोई ना कोई सोलर पैनल जो है वो डैमेज हो जाता है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख भी सकते हैं। अगरचे इसकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, लेकिन फिर भी सोलर पैनल का जो टेम्पर्ड ग्लास है उसको आप देख सकते हैं कि बुलेट क्रॉस नहीं कर पाई। बाद औक़ात ये क्रॉस भी हो जाती है, लेकिन फिर भी इस सोलर पैनल को मैंने टेस्ट किया है, ये अभी भी वर्किंग में है। अगरचे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम हो चुकी है, इसके एम्पेयर काफ़ी डाउन हो चुके हैं, लेकिन ये वाला फैक्टर भी आपको जहन में रखना पड़ता है। अब आते हैं जनाब इन्वर्टर की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इस सोलर प्लांट के अंदर जो कि इस वक्त 85 किलोवाट की कैपेसिटी में इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर एक जर्मन ब्रांड है SMA, इसके 2 अदद 50 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये जो इन्वर्टर है ये फ्री स्टैंडिंग स्ट्रिंग इन्वर्टर कहलाता है और ये काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म का, मजबूत बॉडी वाला IP65 रेटिंग वाला सोलर इन्वर्टर है, यानी कि इसके ऊपर मौसमियाती तब्दीलियों का जो असर है वो नहीं होता। तो अगर बात कर ली जाए इस सोलर इन्वर्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की या फिर टेक्निकल डाटा की, तो इसका जो मॉडल नेम है वो है जनाब सनी ट्राई पावर, और ये एक 6 अदद MPPT चार्ज कंट्रोलर्स पर मुश्तमिल सोलर इन्वर्टर है, यानी कि इस सोलर इन्वर्टर के अंदर 6 अदद MPPT चार्ज कंट्रोलर लगे हैं। जैसे कि आप आमतौर पर घरों में जो अपने नॉर्मल इन्वर्टर यूज़ करते हैं उनके अंदर एक MPPT होता है। इसके अलावा उसके बाद आते हैं जो आपके 5 किलोवाट, 6 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स होते हैं, वो डुअल MPPT होते हैं, यानी कि उसके अंदर 2 MPPT होते हैं। तो इसी तरह से इस 50 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर में 6 अदद MPPT कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया गया है, और 6 MPPT कंट्रोलर्स के लिए जो 12 अदद टर्मिनल्स हैं वो आप इसकी बैक साइड पर देख सकते हैं कि इसके जो MC4 कनेक्टर्स हैं वो दिए गए हैं। यानी कि इस सिस्टम के अंदर जिसमें 254 पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, तो 335 वाट का एक पैनल है, तो 18 पैनल्स की एक अदद स्ट्रिंग बनाकर जो है वो यहाँ पर कुछ जो MPPT चार्ज कंट्रोलर्स हैं उनकी जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और जितनी भी जो वायर्स हैं वो सारी की सारी गैल्वनाइज डक्ट्स के अंदर जो है वो प्रॉपर ड्रेस करके यहाँ तक लाई गई हैं। इसके अलावा ये जो इन्वर्टर है इसकी जो रेंज है PV की वो 1000 वोल्ट है, और जो MPPT रेंज है वो है जनाब 500 वोल्ट से लेकर 800 वोल्ट, यानी कि जब हम 335 वाट के 18 अदद सोलर पैनल्स को एक स्ट्रिंग में कनेक्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 700 से 750 वोल्ट जो है वो बनते हैं। तो ये प्रॉपरली इसका जो कंट्रोलर है वो ट्रिगर होता है। इसके अलावा अगर इस सोलर इन्वर्टर की इंटरनल जो ब्लॉक डायग्राम है, जो इसकी वर्किंग है, उसको अगर आप समझना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अदद DC लोड ब्रेक स्विच है। अब ये जो इन्वर्टर है इसकी फ्रंट के ऊपर, चूंकि ये बड़ा इन्वर्टर है तो फ्रंट पे कोई स्क्रीन वगैरह नहीं होती, तो इस इन्वर्टर की पूरी जो कम्युनिकेशन है और इसके अलावा जितना भी जो इसका डाटा है, जो मॉनिटरिंग है, वो सारी की सारी जो है वो थ्रू वाईफाई इंटरनेट के जरिए होती है। तो ये है जनाब SMA कंपनी का 50 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, और इस पूरे सोलर इन्वर्टर का जो वेट है जनाब वो है 84 किलो, 84 kg। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर बात कर दी जाए इस पूरे सिस्टम के ओवरव्यू की, तो ये बिल्कुल एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, जिस तरह से नॉर्मली ऑन ग्रिड सिस्टम काम करते हैं, चाहे बड़े लेवल के ऊपर हो या फिर छोटे लेवल के ऊपर हो। वो इस तरीके से कि आपकी जो मेन DB होती है बिल्डिंग की, वहाँ पर आपकी वापटा की यानी कि ग्रिड की सप्लाई ऑलरेडी आ रही होती है, तो सोलर इन्वर्टर से जो आउटपुट निकलती है, जो 4 कोर वायर निकलती है जिसमें 3 अदद फेज और 1 अदद न्यूट्रल होती है, वो वायर भी जाकर उसी DB में जो है वो कनेक्ट हो जाती है। यानी कि सोलर इन्वर्टर की आउटपुट और इसके अलावा वापटा की आउटपुट दोनों मिक्सअप होकर आपकी जो लोड होता है उसको चलाते हैं। और बस उसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो सोलर इन्वर्टर की सप्लाई उस DB में कनेक्ट हो रही है उससे पहले एक अदद आइसोलेशन स्विच लगाया जाता है, ताकि अगर इसको डिस्कनेक्ट करना पड़े तो डिस्कनेक्ट किया जा सके। और इस पूरी कैलकुलेशन की, यानी कि कितने यूनिट आपने इंपोर्ट किए, कितने एक्सपोर्ट किए, इसकी कैलकुलेशन के लिए और बिलिंग के लिए आपको पता है कि ग्रीन मीटर जो कि एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, जो कि एक 3 फेज मीटर होता है, वो लगाया जाता है आपकी सप्लाई कंपनी की जानिब से, जो कि मंथली बेसिस पे ये कैलकुलेट करता है कि आपने इस मंथ में कितने यूनिट इंपोर्ट किए हैं, कितने एक्सपोर्ट किए हैं। ग्रीन मीटर किस तरह से काम करता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसके अलावा अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने लोड के हिसाब से ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको 1 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, 2 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 या फिर 50, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने स्टेप बाय स्टेप
तमाम किस्म की ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं और ये जो लोड्स हैं इनके हिसाब से वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने इस चैनल एजे इलेक्ट्रिक के ऊपर, जिनकी मदद से आपको सोलर एनर्जी के बारे में जितने भी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये वीडियोस बनाने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म को फैलाया जा सके। इसके अलावा भी अगर आपका सोलर सिस्टम के हवाले से कोई सवाल है तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट करके जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या फिर सोलर सिस्टम के हवाले से कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।